नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर 23 से 25 अगस्त तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं और वह नक्सलवाद पर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कर रहे हैं, जिससे नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मौजूद हैं। अमित शाह ने केंद्र में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने पर कहा था कि वह 3 साल में देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। कांग्रेस का कहना है कि नक्सल हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ में तो कानून व्यवस्था बुरी तरह से चौपट है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। रायपुर में नक्सलियों पर बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं बैठक। 7 राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी मौजूद। नक्सलियों के खात्मे पर गंभीर सरकार। क्या फायदा होगा? नक्सली मूवमेंट से पिछले 10 साल से काम कर रही है। कभी 2020 में खत्म कर देंगे, 2022 में खत्म कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों पर बैठक कर रहे हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल काफी हद तक कस दी गई है। एंटी नक्सल ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी मिल रही है। 147 नक्सली मारे गए हैं और 1200 ने सरेंडर किया है। 648 को गिरफ्तार किया गया है। अब केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ चुकी है। रायपुर में अमित शाह छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्य एजेंडा नक्सलवाद का सफाया है। पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ताकत के साथ नक्सलिज्म के विरुद्ध कार्यवाहियों के लिए, आत्मसमर्पण के लिए, उचित माहौल बनाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की भी समीक्षा के लिए वो आ रहे हैं। कांग्रेस ने मामले को नक्सली से आम कानून व्यवस्था पर मोड़ दिया। कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह को छत्तीसगढ़ की बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि सरकार नक्सल मामले में नाकाम साबित हुई है, इसीलिए बीजेपी का नेतृत्व परेशान है। कांग्रेस ये भी बोलती रही कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के नाम पर बेकसूरों की हत्या कर रही है। बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए जंगल आदिवासियों से बलपूर्वक नक्सली टैग लगाकर खाली कराए जा रहे हैं। क्या फायदा होगा? नक्सली मूवमेंट से पिछले 10 साल से काम कर रही है। कभी 2020 में खत्म कर देंगे, 2022 में खत्म कर देंगे। ये तो सिर्फ ये टाइम टू टाइम, ईयर बढ़ाते जा रहे हैं, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। गृह मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, आप नक्सल नीति पे यहाँ बात करने आए हैं या अपने चहेता उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को सौंपने आए हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। बैठक से साफ जाहिर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सली मामले को लेकर गंभीर है। सरकार जल्द से जल्द इसके खात्मे की सोच रही है। देखना है अपने मिशन में केंद्र कितना सफल होता है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रवीण साहू, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत आपका। अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल भाई, आपका बहुत स्वागत है। उचित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं विशेष टिप्पणी के लिए इस चर्चा में। उचित जी का भी बहुत स्वागत है। उचित शर्मा जी, 7 राज्य नक्सल प्रभावित, उनके मुखिया गृह मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। कांग्रेस कह रही है कि ये बताएं कि ये छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को खत्म करने आए हैं या अपने चहेतों को सेटल करने। अब छत्तीसगढ़ में जो रहेगा वो अलग है, लेकिन 7 राज्य हैं और ऐसा नहीं कि हर राज्य में भाजपा की सरकार हो। देखिए, नक्सल समस्या जो है वो अकेले छत्तीसगढ़ में है नहीं, जो बाकी सराउंडिंग में भी है। खासकर जितनी जगह सुनील, मेरी आवाज इको हो रही है क्या? इसको टेक्निकली थोड़ा ठीक करेंगे? जी जी जी, ठीक है। मैं अनिल चौहान आपके पास आ रहा हूं, उचित जी की आवाज जब तक उचित हो जाए। ठीक है, अनिल चौहान भाई, आपको क्यों लग रहा है कि ये अपने चहेतों को यहाँ सेटल करने आए हैं?
देखिए सुनील जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जब नंदराज पर्वत को छीनने की साजिश हो, जब हसदेव अरण्य के नाम पर सरकार बनते ही मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है और लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई, वृक्षों को काटने की कार्रवाई और एक विशेष उद्योगपति के लिए भूमिका बनाने का काम चालू हो गया, ये तो पूरे प्रदेश की जनता जानती है किस मुहिम में लगे हैं। दूसरी बात, जो रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चल रहा था यहाँ की सरकार को संचालित करने के लिए, उसकी बैटरी खत्म हो गई है, उसको रिचार्ज करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पावर सेंटर की लड़ाई है, अनुभवहीन मंत्री बैठे हैं, पूरे प्रदेश में अराजकता का जो वातावरण है, अधिकारियों को भी पता नहीं है किसका निर्देश मानना है। जब ये राजस्व पखवाड़ा बनाते हैं तो तहसीलदार पटवारी स्ट्राइक कर देते हैं। मलेरिया और डायरिया का प्रकोप अलग चल रहा है, फर्जी मुठभेड़ अलग चल रही है, मॉब लिंचिंग अलग चल रही है। तो प्रदेश, चाहे कलेक्टर एसपी का कार्यालय जलना हो, चाहे दूसरी अव्यवस्था और अराजकता हो, हत्याएं हो, महिलाओं से संबंधित अपराध हो, नक्सलवाद की समस्या पर मंथन हो रहा है, उस पर रहें, विषय इतना दूसरे ट्रैक पर नहीं जाए। मैं नक्सलवाद पर भी देखिए, 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और 11वां साल चालू हो गया और आप देख लीजिए कि ये केंद्रीय सूची का विषय इसलिए है कि अकेले छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या उड़ीसा में आप किसी एक स्टेट को नहीं कह सकते। आसपास के जब 6-7 स्टेट के कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो तो सेंट्रल भाई मुझे इतना समझा दो अनिल भाई, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अपने चहेतों को यहाँ सेटल करने आए हैं, अब बाकी जो 7 राज्य हैं नक्सल प्रभावित, वो भी जंगलों में ही रहते हैं ना नक्सली, अब खात्मा तो उनका भी करना है, तो क्या वहां पर भी इंडस्ट्री लगाने की तैयारी है इनकी? क्या है साहब, देखिए अभी जो खनिज के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति है, आप देख पाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक खनिज छत्तीसगढ़ से जाता है। इसीलिए सर्वाधिक छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में इनका पूरा एक तरह से ये हाईलाइट है, इनका पूरा पावर, इनका सेंटर है कि कैसे यहाँ की खनिज संपदा को लूटना है। अब तो लिथियम की भी खदानें मिल रही हैं, अब उनको ये चिंता है कि उन्हीं अनिल भैया एक सेकंड हवाई एक सेकंड भाई साहब, कोई बात कैसी भी कह दी तथ्यहीन है, तथ्यात्मक है, क्या है वो? बड़े नेता जब ये बात बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ वो भी रहता है ना कि भाई बेस होगा, कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे। हवाई बातें तो नहीं। अब प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तो उनके पास कुछ लिखत पढ़त में होगा ऐसा है, और नहीं तो फिर वही है कि मुद्दा है नहीं, कुछ भी कह के निकल लो। भाई प्रवीण साहू, आप लोग नक्सल वक्सल को तो नहीं समाप्त करोगे भाई? लंबे अरसे से अनिल भाई बता रहे हैं कि आप ही हो मौजूद केंद्र में और राज्यों में भी रहे, आप जंगल काटना चाहते हो, खनिज ले जाना चाहते हो, अपने चहेतों को यहाँ सेटल करना चाहते हो। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के हित में काम कर रही है। इसी उद्देश्य से नक्सलवादी घटनाओं को समाप्त करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी आए हुए। लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्र हो, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, किसी ने भी हमारे इस अभियान का समर्थन नहीं किया। निश्चित रूप से ये प्रस्तुत करता है कि नहीं चाहते कि नक्सलवादी जो घटना है वो सभी समाप्त हो। अरे एक बयान दे देते कि इस बयान के माध्यम से कह देते कि इस अभियान का समर्थन करते। आज तक ऐसा कोई बयान नहीं आया। देखिए, इनके कार्यकाल में क्या होता है देखिएगा, 2010 में 76 जवानों की हत्या की जाती है नक्सलियों के द्वारा, और तो 2013 में इनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की हत्या होती है। 5 साल अब सत्ता प्राप्त करते हैं, उसके विषय में कोई कार्रवाई नहीं करते। कहते थे पूर्व मुख्यमंत्री सीएम बघेल जी कि उनके जेब में सबूत थे नक्सलवादी घटना के, जो घटना कांड हुआ था। आज तक सबूत प्रस्तुत नहीं किए। आज जब हमारी सरकार काम कर रही है विगत 10 सालों से, वर्तमान फिर सत्ता हमने प्राप्त किया, इस संदर्भ में हम कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये इसका विरोध कर रहे हैं। और रही बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि देखिए आज जो बैठक हो रही है समीपवर्ती नक्सलवादी क्षेत्रों के 7 राज्यों के लिए हो रही है, केवल हमारे प्रदेश के लिए नहीं, अपितु भारत वर्ष के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है बहुत अभूतपूर्व है। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जो यदि नक्सल मारे जाते हैं तो कहते हैं कि नक्सल जो है शहीद हो गए। ये हमारे जो वीर जवान की जो हमारी बलिदान है उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे कथन निश्चित रूप से हमारे जवानों के शौर्य पर प्रश्न उठाना है, और ये इनकी तो पराकाष्ठा, इनकी मानसिकता ही यही है। ठीक है भैया। ओची शर्मा जी, सर अब आ जाइए आपको जी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं सर, जो बात कांग्रेस कह रही है उसमें क्या आपको लगता है कि वाकई में कुछ है ये तथ्यात्मक, या फिर कुछ भी कह के निकल लो?
देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है वो अपना राजनीतिक धर्म निभा रही है, क्योंकि विपक्ष में बैठी है। हाँ। उसे किसी भी चीज पे इस तरीके की जो भी इम्पोर्टेंस लेने वाली बात होते हैं, वो अपनी वाहवाही वाला मुद्दा रहता है। सर, तो जाहिर है मसला उनको विरोध विपक्ष का करना है, वो तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल कांग्रेस ठीक ने है। सबसे ज्यादा नक्सलवाद का दंश झेला है ना, ये तो कांग्रेस जानती है। देखिए, सबसे ज्यादा झेला है, लेकिन हकीकत ये है कि जितना भी अमित शाह जी कह रहे हैं, जिस तरीके से मीटिंग कह रहे हैं, ये बात पे जो आरोप वो लगा रही है उसमें गलत नहीं है। भाजपा का सिविल स्कोर खराब है। अब सिविल स्कोर आप समझ रहे हैं कि इनका अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये इस भाजपा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इतना बदनाम हो चुकी है कि वो अच्छा करना भी चाहे तो लोग उसे शंका की दृष्टि से देखते हैं। ये पूरा का पूरा दंडकारण्य जो क्षेत्र है, यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर की निगाह लगी रहती है कि दंडकारण्य क्षेत्र जो मैं बात कर रहा हूँ वो झारखंड से लेके मध्य प्रदेश तक की पूरी बात कर रहा हूँ। इसी क्षेत्र के लोग डीजीपी सब आए हुए हैं, वही चर्चा कर रहे हैं। इसको अपने मित्रों को सौंपने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, तो मैं इसे गलत भी नहीं कहता हूँ। जो अनिल जी कह रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड सिविल स्कोर, जिसको मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ। कांग्रेस की बात आपको नहीं लगता उचित शर्मा जी कि और ज्यादा प्रगढ़ हो जाती, मजबूत हो जाती? वो कहते ना कि इनका लठ गड़ जाता तब जब कांग्रेस जब अपना शासन खत्म करके गई भूपेश बघेल की सरकार, उस समय हसदेव के जंगलों पर कुल्हाड़ी नहीं चलती। टीएस सिंहदेव उसका विरोध करते रहे, लेकिन जंगल कटते रहे ना। हसदेव वाला मामला तो ज्वाइंट वेंचर है सर। सुनील जी, ये ज्वाइंट वेंचर है दोनों पॉलिटिकल पार्टी का। राहुल गांधी जी कितना भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन जमीन में आके हसदेव के सामने विरोध क्यों नहीं कर लेते? आप दिल्ली में अडानी का विरोध करते हैं, यहाँ आके आप अडानी का विरोध नहीं करते। आपके लोग सपोर्ट में खड़े, क्यों नहीं कांग्रेस यहाँ पे हसदेव का विरोध करने खड़े हो जाती है? क्यों ईडी का विरोध करने के लिए आप एक हो जाते हैं? हसदेव के जंगल पे आप क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं पेड़ को पकड़ के? बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है, ये ज्वाइंट वेंचर है। ये देखिए, लाभ के लिए दोनों का ज्वाइंट वेंचर बोलूं हसदेव को लेके, ये केवल दिखावा करते हैं और लाभ के हिसाब से, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से विरोध करते हैं। किसमें कंफर्ट अच्छा है उस हिसाब से विरोध होगा। दिल्ली में विरोध होगा, लोकल लेवल पे विरोध नहीं हो। क्यों नहीं कांग्रेसी जाते हैं हसदेव में? खैर, ये अलग मुद्दा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो है, अब आपको केवल इसको नक्सल से नहीं जोड़ना चाहिए सुनील। ये जो बैठक है वो आप उसके कई एंगल हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती है। नक्सल एक वन ऑफ द टॉपिक, वन ऑफ द सब्जेक्ट। आप ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा समझिए, ये मीटिंग है एक नक्सल को लेके। नक्सल के मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया। भूपेश सरकार ने भी काम किए थे, क्राइम कम हुए थे, नक्सल की घटनाएं कम हुई थी। जो 220 के आसपास की जो एवरेज था वो 154 में आया था सुनील, ये बात भी सच है जी। तो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे विष्णुदेव साहब, मैं ऐसा नहीं समझता कि किसी भी मैं अनिल भाई से ये पूछना चाहूंगा, अनिल भैया, जब आप सवाल उठाते हो सत्ताधारी दल पर और कहते हो कि भाई इनकी मंशा ऐसे इस तरह की है, तो फिर आपसे भी नहीं पूछ लेते हैं लोग कि जब आप थे तो आप कौन सा पेड़ पकड़ के खड़े हो गए थे दादा? बहुत अच्छा सवाल है सुनील। हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे नगरनार स्टील प्लांट का मुद्दा रहा हो, चाहे हसदेव अरण्य का मुद्दा रहा हो, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार को कहा था कि हम एनओसी देने को तैयार नहीं है, इसकी कटाई हसदेव अरण्य की रुकनी चाहिए। हमने उन पर्वतों की लीज समाप्त की जो कुछ लोगों को, कुछ एक दो उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए उनको लीज पर दे दिया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार द्वारा। भूपेश बघेल जी की तत्कालीन सरकार ने कहा कि इससे वहां भौगोलिक वातावरण बिगड़ेगा, प्राकृतिक संपदा प्रभावित होगी, नहीं दिया जा सकता। तो देखिए, लगातार नगरनार स्टील में भी जो बैकफुट पे गई केंद्र सरकार, इसीलिए गई, उसका नोटिफिकेशन हो गया था बेचने का, अब फिर ये बेचने को तैयार है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के खनिज को लूटने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने के लिए हमेशा भाजपा सरकार आतुर रही है और 2-3 लोगों को लाभ पहुंचाने का खेल की है। इवन हमारे रॉयल्टी का पैसा, हमारे जीएसटी का पैसा भी उस समय रोका गया। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में जो आदेश किया कि किसी भी स्टेट का रॉयल्टी का पैसा आप जहां से खनिज निकालते हैं, क्यों रोकेंगे साहब, किस अधिकार से रोकेंगे? उसमें छत्तीसगढ़ भी एक पार्टी थी, 6-7 राज्य थे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसने न्याय दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होगा। तो देखिए, ये सारा खेल उस खनिज संपदा का है जो 2-3 उद्योगपतियों के दबाव में। अच्छा भैया, ये बताओ नक्सलियों से कोई लेना देना है फिर इस बैठक का? फिर तो सारी चीजें अलग हो गई, नक्सली अलग ही हो गए बिल्कुल है। देखिए सुनील जी, नक्सलियों के मामले में इनका लेना देना ऐसा रहता है कि जब ये बड़ी बैठकें करते हैं या चुनाव आते हैं तो झीरम जैसे कांड होते हैं, या 76 जवान मारे जाते हैं। उस समय रमन सिंह की ही यहाँ सरकार थी, और उसमें राजनीतिक षड्यंत्र है कि नहीं, ये जांचने के लिए जब एक जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में आयोग बनता है तो भाजपा के बड़े नेता धर्मलाल कौशिक याचिका लगा के उसको स्टे करा देते हैं।
कि एनआईए जांच कर रही है, जस्टिस अग्निहोत्री राजनीतिक एंगल है कि नहीं इस विषय पे जांच नहीं कर सकते? साहब क्यों नहीं कर सकते? राजनीतिक एंगल है कि नहीं? एक जस्टिस अगर जांच कर रहा है तो क्या तकलीफ थी, क्यों आपने स्टे करा लिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ अनिल भाई जल्दी से ये बताना, फिर मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। जल्दी से ये बताओ भैया, जब तक नक्सली मूवमेंट वहां रहेगा छत्तीसगढ़ के जंगलों में, तब तक कोई भी अपनी दुकान खोल लेगा वहां? मैं तो छोटी बात कह रहा हूं जो सबको समझ में आ जाए, छोड़ो उद्योगपति और बड़ा ये वो तामझाम, सीधी बताओ, कोई दुकान खोल लेगा? सुनील जी, जब प्रायोजित तरीके से सब कुछ साठगांठ से होगा तो बिल्कुल खोल लेगा। अच्छा। क्यों नहीं खोल लेगा? जब साठगांठ, जब सरकार रहनुमा ही लुटेरा बन जाएगा तो क्यों? साठगांठ किससे? वही तो पूछा हूं, नक्सलियों से क्या? अरे दादा, साठगांठ किससे? नक्सलियों से। कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के सारे नेता समाप्त कर दिए गए झीरम कांड में। अभी तो यह सवाल जनता के सामने स्पष्ट हो गया है कि साठगांठ है। और दिनेश पटेल जी का उस समय ट्वीट देख लीजिए कि मैं बड़ा खुलासा नक्सलवाद पर करने वाला हूं। तो ये जो खेल है, झीरम कांड को अभी, हालांकि वो ऐसा दर्दनाक विषय है जो जब जब नक्सलियों का जिक्र होता है वो कांड याद आता ही है, उससे इतर जा नहीं सकते हैं। लेकिन झीरम कांड को लेकर अनिल भाई आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि जोगी जी पर क्या बीती थी, है? सारे लोग तो उधर ही देख रहे थे, सब बोले अच्छा ये कैसे बच गए, इन्हीं का है कुछ खेल। ऐसी बात नहीं, वो बड़े परेशान हो गए थे, बाद में व्हील चेयर पे भी आ गए थे बेचारे। ठीक है भाई प्रवीण साहू जी, कुल मिलाकर यही है मसला कि इसमें सच्चाई नजर आ रही है। बाकी उचित शर्मा जी भी बता रहे हैं कि भाई इससे किनारा नहीं किया जा सकता, सिविल स्कोर गड़बड़ है आप लोगों का। देखिए, हमारा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। मेरे पास आंकड़े के वर्तमान में देखिए पिछले सरकार के तुलना में बहुत कमी आई है नक्सलवादी घटनाओं में। और हम देखिए, हमने नियत नीला नार नामा के कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से हम नक्सल जो हमारे क्षेत्र में लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं। और तो और ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया, किसी व्यक्ति को संपर्क करना है तो संपर्क कर सकते हैं। हम चर्चा के लिए भी तैयार है, और यदि कोई व्यक्ति मुठभेड़ करना चाहता है तो उसके लिए भी हम तैयार है। दोनों मोर्चों पर हम बात करने के लिए और मुठभेड़ करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आज कांग्रेसी नक्सलवादी पर विषय पर बयान कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं आतंक के खात्मे पर जो बैठक हो रही है, क्या उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते? एक शब्द तक नहीं कर पा रहे समर्थन पर। निश्चित रूप से इनकी मंशा यहीं पर समझ आ रही है। और देखिए, हमारे जो कांग्रेस के मित्र बैठक का दूसरा प्रारूप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसीलिए तो बुलाया है सबको कि तुम भी खाओ हम भी खाएं भाई। अच्छा, पहले तो ये भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, और देखिए समीप राज्यों में सबकी जगह सबके स्थानों पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तेलंगाना ले लीजिए, बहुत सारे राज्य जहां पर जो है हमारी सरकार नहीं। तो आप कह सकते हैं कि अपनी पार्टी की सरकार को भी आप भ्रष्ट कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये है। देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो आप कह रहे थे कि आपके पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं की हत्या कर दी गई। हम तो शोक व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लाभ किसको मिला? भूपेश बघेल जी आज जो पिछले 5 साल सीएम थे, तो इसी घटना के कारण मरे भाई, नहीं तो दूर दूर तक तो पिक्चर पर नहीं थे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की आप जैसे नेताओं को लाभ पहुंचा है। और तो और 2013 का मैं घटना बताना चाहता हूं, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा। चरणदास महंत जी आकर कहते कवासी लखमा को कि तुम मीडिया के सामने कुछ नहीं कहोगे, और तुम कैसे बच गए? ये तो उनके बयान थे जो आज तक यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो निश्चित रूप से वहां जिनकी जान बची, उनकी जान बाद में फजीते में पड़ गई है। सब लोग ये कहने लगे कि गुरु तुम कैसे बच गए, ये बताओ, मरे क्यों नहीं? अब बताओ कोई आदमी वहां से बच के आ जाए घटना में से, उचित जी। अब सवाल उस पर खड़ा हो गया था, वो कई नेताओं ने उसका दंश भी झेला, ठीक है, वो अलग विषय है। लेकिन उचित शर्मा जी, क्या जब तक नक्सलियों का ये पूरी आमद रहेगी, मूवमेंट रहेगा या उनकी सक्रियता रहेगी, तब तक लगता है आपको कि किसी भी तरह का कोई एडवेंचर हो जाएगा वहां? नहीं, देखिए सुनील जी, ये इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए कि हमारे पड़ोस के जितने भी राज्य हैं वहां पे नक्सल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आप आंध्रा की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, आप तेलंगाना की बात कर लें, ऑलमोस्ट वो खत्म। अब थोड़ा सा जो बच गया है वो महाराष्ट्र बच गया है, छत्तीसगढ़ तो पूरा ही बचा हुआ है, यहाँ पे समाप्ति नहीं। तो मैं कहूंगा कि इस जगह इच्छा शक्ति की कमी, ये पूरा का पूरा यहाँ एक अच्छा माहौल उनके लायक बना हुआ है। ये अगर हम इसमें जाए कि नक्सलवाद यही खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इस पे चर्चा और विमर्श होना चाहिए। एक बात ये है, और दूसरी बात एक निकल के आ रही है सुनील, अगर इजाजत हो तो मैं अपने एसोसिएट एडिटर सुनील पौरुष को बोलूं कि आप इनसे सवाल कीजिए, क्या नक्सलवाद आप जो वहां पे एनएमडीसी का प्लांट आप बेचने जा रहे हैं, क्या उसके लिए उस व्यवसायिक, उस बिजनेसमैन को क्या एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास भी आपकी कहीं छुपा राज तो नहीं है? ये भी पूछना जाना चाहिए। बिजनेस, एक व्यवसायिक माहौल देने की कोशिश में तो आपका खत्म नहीं कर रहा है, या वाकई आपका मन है कि इसको खत्म करें? जी भैया, प्लांट आप बेच रहे हैं। देखिए,
आदरणीय उचित जी के बयान से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। हम विकास के काम कर रहे हैं। देखिए, जन जंगल जमीन में आप देखेंगे तो मूलभूत सुविधा जो है, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उस पर जो हम काम कर रहे हैं लगातार। जब 15 साल तक हम सत्ता में थे तो देखिए, प्रयास नामक हमने आवासीय विद्यालय खोला था, जिसके माध्यम से बच्चे जो है IIT JEE की पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने बच्चों को वहां पर जागृत किया, शिक्षा वहां पर लेकर आए। और देखिए, ये जो बात है निश्चित रूप से केवल एक मिथ्या है, एक भ्रम पैदा करने का जो स्थिति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल इसी में माहिर रहती है। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। चाहे वो अबूझमाड़ के जंगल ही क्यों ना हो, या रायपुर जैसे मैं राजधानी की बात करूं, प्रत्येक व्यक्ति के हमने विकास की बात की है। जब आप किसी प्लांट को बेचने का इरादा बना चुके हैं और बना रहे हैं, उसकी कोई भूमिका तैयार कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये जो बात उचित जी ने कही कि आपका सिविल गड़बड़ है, समझ रहे ना, वो क्रेडिट वाला मसला भैया है। देखिए, मैं अपना सिविल यहाँ पर लेकर आया हूँ कि देखिए, मैं आपको देखिए आंकड़े बता देता हूँ। आपका सिविल ठीक होगा, बाकी मसला अलग है, राज्य का सिविल गड़बड़ है। प्रदेश की स्थिति को ठीक कर रहे हैं। हमारी आपसी मेरी किसी के सिविल की बात नहीं है। मैं आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूँ कि देखिए, पिछले सालों के और अभी के तुलना में देखिए, पिछले बार जब हम मुठभेड़ जो है केवल 41 में थे, हमने सत्ता में आने के बाद उस संख्या को 100 बढ़ा दिया। तो हम लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है भैया, अभी इतना समय नहीं है। अनिल भाई, अगर इस बैठक के बाद जो भी चर्चा होगी, उसके बाद अगर कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिले, फिर क्या कहोगे? देखिए सुनील जी, आपके सवाल पेशे में आप दो धुरंधर पत्रकार आप लोग बैठे हैं और यहाँ प्रवीण साहू जी कह रहे हैं 25 मई 2013 को कांड हुआ और भूपेश बघेल की सरकार बन गई। साहब, नवंबर में चुनाव हुए 13 में और रमन सिंह की सरकार रिपीट हुई, आपको पता होना चाहिए। 18 में सरकार बनी जब 5 साल झीरम कांड को हो चुके थे। आपका राजनीतिक षड्यंत्र सफल हुआ। एक लोकप्रिय चैनल पर दर्शकों को और 2 विद्वान पत्रकारों के बीच इतना बड़ा झूठ मत परोसिए, ये मेरा विनम्र आग्रह है। ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल इसलिए चर्चा में आ गए क्योंकि सारी लीडरशिप आपकी समाप्त हो गई थी वहां, इसलिए उनको अवसर मिल गया बाद में। तो क्या देखिए, लाभ रमन सिंह जी ने लिया। सुनील, ये गलत चीज। सुनील, क्या प्रमोद महाजन एक्सपायर हो गए इसलिए मोदी जी आ गए? क्या ये कहना उचित होगा? क्या कहना उचित होगा? क्या मैं सिर्फ वही कह रहा था कि नरेंद्र मोदी आ गए, सबूत कहां गया? ये गलत है। किसी की डेथ से कोई बिल्कुल किसी भी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को तो अवसर मिलेगा ना भैया, किसी भी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को अवसर मिलेगा। ठीक है, फिर अनिल जी ये भी कह ले। नहीं, ठीक है अनिल भाई, ठीक है सर, तो नरेंद्र मोदी नहीं आते। ठीक है सर। अनिल भाई, क्या आपको लगता है कि इस बैठक के बाद कुछ ऐसा मूवमेंट होगा जिसमें नक्सलियों के खात्मे की ओर कदम बढ़ेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद क्या होगा। जो अमित शाह और मोदी जी लोकसभा चुनाव में आकर बोले हैं कि हम NMDC का प्लांट नहीं बेचेंगे, वो बिकेगा और उसके लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। हमारे यहाँ लिथियम की खदानें उन 2 लोगों को दी जाएगी जिसको फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। यही परिवर्तन आपको दिखेगा। तो देखिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए यहाँ विकास और विश्वास की बात होनी चाहिए। 350 स्कूलों को रमन सिंह जी बंद कर देंगे, अगर गांवों को उजाड़ देंगे और फिर विष्णुदेव जाए साय जी की सरकार फर्जी मुठभेड़ करेगी और मुठभेड़ की संख्या को यहाँ भाजपा के प्रवक्ता अपनी उपलब्धि बताएंगे, इससे नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। नक्सलवाद खत्म होगा। हम अपने शौर्य को भी सलाम करें, अपने जवानों को भी सुरक्षित रखें, मलेरिया और डायरिया का प्रकोप जंगल में ना आने दें और वनांचल के लोगों में विश्वास पैदा करें। जब हम मुठभेड़ फर्जी है, इसका प्रमाण है आपके पास अवसर में बांटेंगे भैया? अनिल भाई, मुठभेड़ फर्जी है, इसके साक्ष्य आपके पास है? विपक्ष के नाते कांग्रेस के पास साक्ष्य है, सबूत है? अनिल भाई, सबूत एक व्यक्ति के पास है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से खेल भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, फर्जी मुठभेड़ों से लेकर दमन से लेकर एक भी जांच ना कराना, लगातार जनता का दमन करना, जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके उनके बदले में कोई वैकल्पिक योजना ना बनाना, अगर उनमें कोई कमी है तो उसको दूर करने की बजाय सिर्फ सरकार का एक ही प्रोपेगेंडा है, विपक्ष का दमन कैसे करें, पत्रकारों की गाड़ियों में गांजा रख के कैसे उनको जेल भेजें। अनिल भाई, सिर्फ एक ही रास्ता है सरकार के पास, दमन। और जो इनसे सवाल पूछेगा वो आतंकवादी, अर्बन नक्सली, अनिल भैया, ठीक है, अभी जल्दी ही निकाय और पंचायत चुनाव आने वाला है छत्तीसगढ़ में। ठीक, आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें कितनी सत्य हैं, उस पर अगर मोहर लगी आपकी बात पर तो आपकी बात जायज मानी जाएगी, अन्यथा ये बताया जाएगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे थे। जनता जनार्दन वो करेगी तय कि ये दमन कर रहे हैं, उनका गला घोंट रहे हैं या उनके लिए योजना ला रहे हैं। ठीक, तब तक इंतजार भी करना होगा। बाकी तो ठीक है, सब खेल खा ही रहे, जो जैसे कर रहा है वो ठीक है।
अब देखना यह भी होगा इस बैठक के बाद किस तरह का मूवमेंट छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के प्रति जांच एजेंसियों का, सुरक्षा बलों का होता है, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।